दीपदान के कई शास्त्रीय भाव भी हैं। ऐसे दीपदान हम यमुना जी में तो अभी नहीं कर पा रहे, तो गंगा जी के तट पर हैं। अब मैं अगर कहूं कि मैं जाऊंगा मेरे संग चलो तो भीड़ भाड़ हो जाएगी, कहीं कोई लुढ़क नहीं जाए, और आप कहा लुढ़को, मुझे नहीं लुढ़काए तो इसलिए हम यहीं से कह रहे हैं आप सब अपने अपनी योजनाओं से जाइए। 11, 21, 51, 108 जितना आपका मन हो, दीप दान कीजिए गंगा जी पर। और वो भी आज अहोई अष्टमी। आज अहोई अष्टमी है। आज के दिन माताएं व्रत करती हैं अपने पुत्र पुत्रादि के लिए। और हमारे श्री वृंदावन में, हमारे श्री व्रजमंडल में किशोरी जी का रस स्वरूप राधा कुंड आज के दिन प्रकट हुआ है। इसलिए आज राधा कुंड में खूब स्नान होता है। आज तिल रखने की जगह नहीं होगी, इतना अद्भुत आनंद हो रहा होगा राधा कुंड में। चैतन्य महाप्रभु की माने तो महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री राधा कुंड जल नहीं है, वो स्वयं श्री किशोरी जी ही हैं। इसलिए कई परंपरा के लोग राधा कुंड जी में स्नान भी नहीं करते। क्यों? बोले किशोरी जी, हम चरण कैसे रखें। पर उस परंपरा के लोगों को ही मानना है। बाकी अन्य परंपरा के लोग तो राधा कुंड में स्नान करते हैं, कंठ भर जल में खड़े होकर के राधा कृपा कटाक्ष का भाव गाते हैं, किशोरी जी को रिझाते हैं, मनाते हैं। राधा कुंड क्या है? किशोरी जी की प्रसन्नता का सजल स्वरूप है श्री राधा कुंड। अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध बन गया हो, अगर किसी व्यक्ति को अपने पूर्व के किए गए अपराधों की आत्मग्लानि होती हो कि मैंने पूर्व में बहुत गलत कार्य किए, अब मुझे, हे किशोरी जी, मुझे सब त्यागना है और त्याग करके आपके अनुकूल बनना है, तो उसे राधा कुंड का दर्शन करके, राधा कुंड की परिक्रमा करके, राधा कुंड की उपासना करनी चाहिए। तब किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया, जो कि था तो असुर, पर उसने मन में विचार किया कि कन्हैया गौ पालक हैं, गैयाओं से बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं बछिया बछड़ा को रूप धारण करके जाऊंगा तो कन्हैया मुझको अपने पास बुला लेंगे, और जैसे ही अपने पास बुलाएंगे मैं थोड़ी देर इनसे खेलते खेलते फिर राक्षस बन के इनका वध करूं। लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं। जैसे ही वत्सासुर आया, ठाकुर जी थोड़ी देर तो उसके संग खेले। थोड़ी देर में ठाकुर जी को पता चल गया कि ये असुर है।